इंद्रिय है, इसे भगवान के कथामृत का पान करने में लगाएं। ये हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है, ये त्वचा है, भगवान के सेवा में इसको लगाएं। तो इन इंद्रियों को यदि हम भगवत कार्य में लगाते हैं तो इनकी सार्थकता है, नहीं तो ये हमको डुबो देंगी। देखना इंद्रियों के ना घोड़े हमको ओढ़े पड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते। कृष्ण गोविंद शुल्क शिक्षा देते थे। अभी कल मेरे से चर्चा हो रही थी श्रीकांत जी से कि चिकित्सा और शिक्षा ये समाज सेवा का काम दोनों ब्राह्मणों के पास था। वैद्य अक्सर ब्राह्मण हुआ करते थे और वो जो है दवाई की पुड़िया बनाते रहते थे। कोई सावे किसी के पास कुछ हो पैसा तो भी उसको दी दवाई जीवित करने का काम, और नहीं पैसा तो भी मरीज को जीवित करने का काम, मरीज को निरोगी बनाने का काम। दोनों समाज सेवा के कार्य ब्राह्मणों ने किए सदियों से। अगर समाज अपनी भगवत्ता को सिद्ध करिए, जब से इसको व्यापार का माध्यम बनाया गया तब से लूट खसोट होने लगी। और ऐसे इतनी जांचें लिख देंगे कि जो है उसमें से 50% 70% तक डॉक्टर साहब के यहाँ आ जाएगा। और डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, पढ़ने के लिए उसने 5 करोड़ डोनेशन देके देगा कहाँ से। इसलिए मैं आह्वान करूंगा राष्ट्र के नायकों से कि शिक्षा करो मुफ्त और चिकित्सा करो मुफ्त। बोलो कौन कौन मेरा मित्र जो है थक गया। द्वारिका के महल चमक रहे हैं और इसके बाद में लोगों से पूछा, भाई ये कौन सा नगर है? तो लोगों ने कहा, राहगीरों ने तो द्वारिकाधीश का, ये द्वारिकाधीश का महल है, ये द्वारिकाधीश है। उसका पता क्या है? कुछ तो बताओ। गली संख्या, वार्ड संख्या, मोहल्ला संख्या, कुछ बताओ, कुछ बताओ। तब जो है उन्होंने कहा कि मेरा बचपन का मित्र है कन्हैया। कुछ नहीं कहता प्रभु सीता, ऋषि बोलो द्वारिका भगवान के नेत्र सजल हो गए और अपने नेत्र और उनका सत्कार किया, भोजन कराया। रात्रि में जब शयन करने लगे तो कुशल क्षेम पूछी, अरे कन्हैया क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे सुदामा भैया अपनी बताओ, ब्याह वाह कर लिया कि नहीं? पंडितानी आई कि नहीं? अब जो है चर्चाएं होने लगी। जिसके चरण दबा रहे हो वो गरीब हो सकता है क्या? कदापि नहीं हो सकता। चर्चा हुई, भगवान श्री कृष्ण जी से हालचाल हुआ, अपनी पत्नी परिवार के बारे में भगवान जी ने भी बताया। सौभाग्यवती भव अखंड, फिर सौभाग्यवती भव, फिर भाग्यवती भव, फिर वती भव, वती भव, वती भव। 16,108 को कितना आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बाद में कई दिन बीत गए। अब जो है सुदामा जी की चलने की बारी आई। बता मेरे यार, कम से कम 4 घंटे तो अकेले लगेंगे, क्योंकि अब बज गया है 7। भगवान ने सुदामा जी को चलते समय कुछ नहीं दिया, क्योंकि पहले ही मुट्ठी चावल खा करके बहुत कुछ दे दिया था प्रभु ने। सुदामा विदा हुए, घर की ओर चले। और जब घर की ओर चले, ये जो आचार्य जी कह रहे हैं कि 2 मुट्ठी चबाए, तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया, ये श्रीमद् भागवत जी इसकी पुष्टि नहीं करती हैं। विशेष रूप से भगवान जब वो चावल छीटा, नीचे गिरा, तो भगवान ने देखा कि ये तो 4 वैरायटी वाले चावल हैं। उससे भगवान श्री कृष्ण जान गए कि इनकी क्या स्थिति है, और पंडितानी की स्थिति को भी जान गए कि पंडितानी 4 घरों से लाई। 4 प्रकार के ये चावल इसमें मिले हुए हैं। भगवान ने तो ये केवल संकल्प मात्र से, बिना जो है के निमित्त बता दो। 7 दिन जो सुने हैं कथा, वो व्यास जी को तिलक लगा के, चाहे पुष्प अक्षत पत्र वहाँ कृष्ण जी के पास भेजना चाहा। सुदामा बोले मैं कुछ नहीं मांग सकता। उनकी पत्नी बोली ये तो समुद्र है, कब समुद्र नहीं बन जाएगा तालाब। ये तो समुद्र है, सब नम नहीं बन जाएगा। 1 लोटे नीम से वो कम नहीं हो जाएगा। रामा बोले वो तो कम हो या ना हो, पर मैं तो कम हो जाऊंगा। आप घट जाएगी जब कम हो जाएगा। इसलिए मैं मांगने नहीं जाऊंगा। क्या लगे ठीक है, तुम मुझसे मिलने चले जाओ, तुम्हारी दशा देख के वे अपने आप ही दे देंगे। क्या लगे मैं मिलने जा सकता हूँ, पर चावल लेके चल दिए, क्योंकि पैसे थे ही नहीं केड़े लेने के, पर चावल लेके चल दिया। सुदामा, हाँ भाई, भक्त सुदामा चल दिए, जरा करीना देर, जामोहन के द्वार पर देवू की भीड़। क्या कहते? क्या? सुदामा ने तेरे लगाई आती है। कृष्ण के दरबारों में मेरी विनती ठाकुर के दरबारों Yeah.
याद ही है मुझे दर्शन में बनाई याद ही है बचपन का छोटा भाई याद ही है पहरेदार उसके फिर धमकाने लगे एक पहरेदार वो बोल रहे बेवकूफ को अरे घर से कुछ जब है कह दो कि कंजी से कोई आ रहा अगर वो कहेगा बुला ले तो बुला लिए अन्य तो भरा देंगे तो सही कहे भाई वाह फटकर पहरे वाले कर पहरे वाले जाकर बोले कृष्ण को कर पहरे वाले जाकर बोले कृष्ण को कर पहरे वाले जाकर बोले कृष्ण को एक भिखारी आया हुआ है स्वामी थारे दर्शन को एक भिखारी आया हुआ है स्वामी दर्शन का सुनकर भक्त अपने का जल्दी तोड़े बनवारी और न सुनकर भक्त के हितकारी राम सुधार बताई याद भी है राम नाम सुधार बताई याद भी है लगाई याद भी है भगवान की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो बजरंगबली हनुमान ठगली जबाना ठगली आज पाँच ठगोन ठगली धन राम जपाना पगली नानू की बात मामा हाथ दिए थे दान करण को हाथ दिए थे दान करण को हाथ दिए थे दान करण को तूने मुट्ठी पोच के रख ले तुझे दान कराना पगली तूने मुट्ठी बोझ के धर ली धन दान कराना पगली अरे तू तो पाँच ठगों ने आँख गई थी हरि दर्शन को आँख गई थी हरि दर्शन को आँख गई थी हरि दर्शन को आँख दई थी हरि दर्शन को इधर उधर आना पगली तू तो इधर उधर ही तकली धन राम जपाना पगली अरे तू तो पाँच ठगों में ठगली धन राम जपाना पगली कान दिए भजन सुनने को कान दिए थे भजन सुनने को कान दिए थे हे भजन सुनन को कान दिए थे कथा सुनने को उधर की सुनली भजन सुनी ना पगली तूने इधर उधर की सुनली धन रथा सुनी ना पगली अरे तू तो पाँच ठगों ने ठगली धन राम जपाना पगली अरे तू तो पाँच ठगों ने ठगली धन राम जपाना पगली मुँह दिया था कीर्तन करने को मुँह दिया था कीर्तन करने को दिया था कीर्तन सुनाने को मुँह दिया था भजन करने को इधर उधर की करली बकली राम जपाना बकली उधर की बकली धन राम बजाना पगली अरे तू तो याद पाँच ठगों ठगों ने ठगली